हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 7वां श्लोक। इस 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों के ऐश्वर्य के विषय वर्णन किया कि वो किस प्रकार से अपनी विभूतियों के द्वारा इस संसार में विराजमान है, व्यापक है, कहाँ कहाँ विराजमान है और कैसे कैसे विराजमान है। यहाँ कृष्ण कहते हैं एताम विभूतिम योगम चमम यो वेति तत्वतः सो अविक्लिपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कृष्ण यहाँ पर इस बात को समझाना चाहते हैं कि जब मनुष्य भगवान के अर्थात कृष्ण के, कृष्ण ब्रह्म नहीं है, कृष्ण पार ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, परम सत्य है कृष्ण, उससे बड़े कुछ नहीं। देखिए इस संसार में इंसान अपनी श्रद्धा के माध्यम से विभिन्न स्थानों पे अपना विश्वास रखते हैं, विभिन्न देवी देवताओं पे अपना विश्वास रखते हैं।
लेकिन वो अपनी, उनकी अपनी आस्था होती है। और वो अपने आस्था के बल पर उन्हीं को भगवान समझ लेता है, उन्हीं को भगवान मान लेता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी जिंदगी में सोना देखा ही नहीं है, वो पीतल को भी सोना मान लेगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं, ना उसको समझ है, ना उसको ज्ञान है सोने का, इसलिए वो पीतल को भी सोना मान लेगा। दो नेत्रहीन व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं थी, देख नहीं पाते थे, उन्होंने हाथी के विषय सुना था। एक दिन किसी घर में पालतू हाथी था, पेट एलिफेंट था, तो उसके घर पे गए तो उन्होंने कहा आज हाथी को देखते हैं कैसा, हम तो देख नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों एक एक तरफ चले गए। अब एक के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, एक के हाथ में हाथी की दूम आ गई। वो ऐसे 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 पकड़ के देख रहे थे। तो जिसके हाथ में हाथी की दूम आई वो कहने लगा, अरे मैंने तो सुना था कि हाथी की सूंड बड़ी होती है, लेकिन ये तो छोटी है, देखो मेरे हाथ में आ गई। हालांकि उसके हाथ में क्या आई थी, हाथी की दुम आई थी, लेकिन उसने अपने अनुभव पर सोचा कि ये हाथी की सूंड है और ये कितनी छोटी सी है। अब दूसरे के हाथ में हाथी की सूंड आ गई और वो कहने लगा, अरे बाप रे, देखो तो सही हाथी की दुम कितनी लंबी और मोटी है, जबकि वो हाथी की सूंड थी। इसी तरह से जिनको भगवान का कभी जिंदगी में ज्ञान हुआ ही नहीं और सुनी सुनाई बातों पे जैसे आदमी कभी मुसीबत में होता है तो उसको 10 मशवरे देने वाले मिलते हैं। तू फलानी जगह मत्था टेक, क्या देख तेरे मुसीबत चली जाएगी। तू फलाने फलाने व्रत रख, देख तेरी मुसीबत चली जाएगी। तू फलाने बाबा के पास चली जा, देख तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर एक अपनी अपनी आस्था के बल पर उसको मशवरे देता है, लेकिन वास्तविकता किसी को नहीं पता। और वास्तविकता उसी समय पता चलेगी जब हम सही अधिकारी से वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कृष्ण को कहना पड़ा, तद्विधि प्रणपातेन प्रप्रश्नेन सेव्या उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस् तत्वदर्शन। जिन्होंने वास्तविकता को समझा है, ऐसे ज्ञानियों से, ऐसे महापुरुषों से जाकर सच को समझो। वो तुम्हें बताएंगे कि सच क्या है। उनसे जाके पूछो सच्चे को। और सच क्या है, परम सत्य क्या है, कृष्ण। इसमें कोई किसी प्रकार की शंका होनी ही नहीं चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता का ये श्लोक हमें उस वास्तविकता की ओर समझा रहा है
और जब उस वास्तविकता को हम समझ जाते हैं, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है सिर्फ कृष्ण शरणागति होने के। और जब हम कृष्ण शरणागति हो जाते हैं, तब हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज कृष्ण। द परफेक्शन इज लाइफ। परफेक्शन जो है, द परफेक्शन इज लाइफ। परफेक्शन जो है वो कृष्ण की शरणागति है। द परफेक्शन ऑफ लाइफ टू सरेंडर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ, उनकी इस वास्तविकता को समझ लो। और जब हम उस वास्तविकता को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण कोई देवता नहीं है, कृष्ण कोई अवतार नहीं है, कृष्ण ब्रह्म नहीं है, वो साक्षात पार ब्रह्म परम सत्य है कृष्ण। इस बात को समझो। मेरा श्री हरि कृष्ण। इसलिए खूब कृष्ण की महिमा गाओ, कृष्ण की महिमा करो, कृष्ण की महिमा सुनो और कृष्ण के नाम का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित रखे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।